ये डिज़ाइन बनाया है आप क्या? और ये डिज़ाइन बनाने का हमें बहुत मन था, बहुत दिन से मन था, हम बहुत बार देख रहे थे और ये क्लाइंट का ऑर्डर आया था और इनका कोई डिमांड नहीं था कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, वो डिज़ाइन चाहिए। तो बस क्या था, लगा था कि मेरा मन का बात पूरा हो गया, नहीं तो फिर हमें घर के लिए बनाना पड़ता और घर के लिए तो केक बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे थे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक और ये रेगुलर कस्टमर हैं जो यही फ्लेवर का केक लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए थे ना कि यहाँ पे हम केक 1 पाउंड का केक बनाने के लिए हम यहाँ पे बेक कर लिए थे और कढ़ाई में ही हम बनाए थे। यहाँ पे कितना सॉफ्ट केक बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। अब इतना सॉफ्ट केक बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे हम पिल्सबेरी का प्रीमिक्स लिए हैं, तो 1 कप प्रीमिक्स लिए हैं, उसमें हम पाइनएप्पल का अरोमा डाले हैं। इसमें टेस्ट फ्लेवर दोनों होता है। और देखिए क्या करना है ना, आपको केक सॉफ्ट करने के लिए इसे अच्छे से बीट करना है। तो आपको 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से मिलाना है। उससे क्या होगा ना कि केक में एयर भी पूरा भर जाएगा और केक बहुत सॉफ्ट बनेगा, फूला फूला बनेगा। और देखिए यहाँ पे हम कढ़ाई में ही बेक करते हैं। कढ़ाई में बेक करने के लिए आपको क्या करना है, लो फ्लेम पर आपको बेक करना है। हीट प्रॉपर जानी चाहिए कढ़ाई में जब भी केक बेक करते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। और हम छोटा वाला गैस बर्नर पर ही बेक करते हैं, वो भी सिम करके। तो आपको केक जितना जैसे बर्नर पे जिस तरीके से फ्लेम लगेगा उतना टाइम लगेगा। और केक कितना सॉफ्ट बना है कि देखिए हम बिल्कुल मोड़ दे रहे हैं, मुड़ जा रहा है, तो बहुत अच्छा बनता है। सारा चीज़ को बेक करने का, बनाने का एक तरह का तरीका होता है। तो जैसे जैसे बताते हैं वैसे बनाइएगा तो आपका केक बढ़िया बनेगा। और देखिए सारा तरफ से हम हिला के आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया सा केक सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा। तो इतना सॉफ्ट केक आपका भी बन सकता है और इस तरीके से बनाइएगा। तो अब चलिए इसकी आइसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इनको ये हमें है ना कि ये हमेशा हमें पहले ऑर्डर देते हैं, जैसे कि इनको कभी नहीं ही रहता है, अर्जेंट में केक खाने का मन रहता है ना, तो ही सिर्फ ये बताते हैं कि हाँ अभी आज बना दीजिएगा। नहीं तो अगर इनको केक का रहता है ना नेक्स्ट डे का, तो उसके पहले 1 रात पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि हमें ये केक चाहिए। बिल्कुल मतलब ये इसी तरीके से हमेशा फ़ोन करते हैं। हम लोग को भी उससे क्या होता है ना कि हमें आराम हो जाता है, समझ में आ जाता है कि कैसे बनाए, क्या बनाए। थोड़ा सा ये पहले ही फ़ोन कर देते हैं कोई भी ओकेजन रहता है। तो ये उनके बेटे के बर्थडे का था, तो हमें लगा ना कि चलो ये डिज़ाइन ही हम बना देते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्रीम को व्हिप कर लिए हैं और हम 6 इंच के बर्तन में ही हमेशा 1 पाउंड का केक बनाते हैं ज़्यादातर, वो हम आपको बताए ही हैं। और 8 इंच का हम यहाँ पे बोर्ड लेते हैं। और ये ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर के बगल के ही क्लाइंट हैं, तो ये केक लेकर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्लेवर केक में भर भर के आना चाहिए इनको। जो मेरा पाइनएप्पल केक का फ्लेवर है ना, वो बहुत पसंद पड़ता है, तो बोलते हैं ना कि नहीं यही फ्लेवर का केक बना दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं। अब क्रश लगाना है। अब देखिए क्रश कितना लगाना है, एक वीडियो में कमेंट था, वीडियो में नहीं कमेंट था, मतलब मेरे वीडियो पे कमेंट था कि क्रश कितना डालें हम। तो देखिए जैसे कैसे होता है, सब्जी में नमक है, सारा मसाला है, एक बराबर मिलेगा तभी ना टेस्ट आएगा केक का। अब बहुत सारा भी हम डाल देंगे तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो केक में भी वही फंडा है। अब कितना है, हाफ़ केजी में हर लेयर में 1 से 2 चम्मच हम डालते हैं। अब बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा तो स्पॉन्ज का तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। अब बिल्कुल लगेगा कि सिर्फ वही फ्लेवर भी बैलेंस करके आपको डालना है। ये नहीं है कि हम आधा किलो का केक में 250 ग्राम हम क्रश डाल देंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा उतना। तो देखिए क्या होता है ना, आपको बताते हैं हम। अब ज़्यादा का है, बच्चे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो और ज़्यादा डाल दो, डाल देते हैं, लेकिन जब उनको टेस्ट करके देखते हैं ना तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। लेकिन आपको जो केक सेल कर रहे हैं तो सारा कुछ आपको बैलेंस के साथ काम करना होगा, डालना होगा। तो ये भी समझिए केक में एक नमक का ही काम करता है, जो कि खाने में नमक टेस्ट को बढ़ा देता है। नमक नहीं रहेगा तो पूरा जो कितना भी आप मसाला डाल दीजिए, किचन मसाला डाल दीजिए, किंग डाल दीजिए, मिंग डाल दीजिए, कुछ डाल दीजिए, सारा सब्जी फीका पड़ जाएगा। तो वही हालत है यहाँ पे क्रश का। क्रश है, फीलिंग है, जैसे कि टिन वाला फीलिंग है, तो आप फ्रूट फीलिंग जो डालते हैं, जो रहता है चंक्स डालते हैं, वो सब टेस्ट को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर हम पाइनएप्पल क्रश से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये 300 में ही देते हैं। हमारे देखिए हमारे एरिया में ना केक का रेट बहुत कम है और उसी हिसाब से हमें रखना होता है केक का रेट भी। लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत लोगों को नहीं, सबका बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें पता होता है कि हाँ ये घर में बनाते हैं, फ्रेश तरीके से बनाते हैं, हाफ़ केजी का केक बनाते हैं, बस बहुत कम लोग वैसे होते हैं। आप मार्केट में जाइएगा
तो आपको 300 में केक बढ़िया-बढ़िया तरह-तरह का मिलेगा। हाँ, उसपे क्रीमी थोपा हुआ रहेगा, 4-5 दिन 8 दिन का पुराना भी होगा, वो सब लोगों को नहीं पता चलेगा, नहीं दिखेगा। उन्हें बस समझ में आता है कि हाँ, ये केक हमें 250-300 में मिल जा रहा है। तो देखिए, हम ज़्यादा केक का रेट रखेंगे तो फिर घर में कौन लेने के लिए हमसे आएँगे। तो इसीलिए हम मार्केट के अनुसार केक का प्राइस रखते हैं। दूसरी बात ये है कि हम यही पाइनएप्पल फ्लेवर के केक को 300 में भी सेल करते हैं और 4 साढ़े 400 में भी सेल करते हैं। अब वो डिपेंड करता है, वो रीज़न क्या होता है, क्योंकि देखिए किन्हीं को चाहिए होता है कि हमें पाइनएप्पल के चंक्स भी चाहिए, जो टिन वाला फ्रूट वाला होता है ना वो। तो क्या होता है कि हम उसको लाकर नहीं रखते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो कम कॉस्ट का केक ही ज़्यादा सेल होता है। अब बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें कि पाइनएप्पल का चंक्स भी चाहिए होता है। वो पता भी होता है कि हाँ पाइनएप्पल का चंक्स भी होता है। जो प्रॉपर अच्छा खाने वाले होते हैं ना, उन्हें पता होता है। तो वैसा भी हम बनाते हैं। तो हम उनसे पूछ लेते हैं, पूछ क्या लेते हैं, जो कस्टमर अगर ऑर्डर करते हैं ना तो वो बोलते हैं कि पाइनएप्पल का स्लाइस भी रहेगा ना केक में। तो इसका मतलब ही ये समझ में आ जाता है कि वो एक तरह के खाने वाले हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ रहेगा, उसका कॉस्ट हम अलग से ऐड करते हैं। नहीं तो वो भी हम टिन ला के नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए एक बार हम टिन ला के रख लेंगे बहुत दिन तक तो चल तो जाएगा ही, क्योंकि उसका प्रिजर्वेटिव उसमें मिला रहता है तो वो बहुत दिन तक चलेगा। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और हम उतना चीज़ नहीं रखते हैं। जितना हमारा सेल होता है और जितना मेरा प्रॉफिट होता है बस हम उतना ही सामान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केक का सामान ला के हम नहीं रख सकते हैं। अब लाने का देखिए, अभी हम बहुत सारा सामान ऑनलाइन भी मंगवा लिए हैं, लेकिन चॉकलेट का मोल्ड बहुत तरीके का सामान मंगवा लिए। अब तो लोग लेने के लिए नहीं होंगे। अब देखिए जैसे हम फॉक्स बॉल भी मंगवा के रखे हैं, तो हम जब केक बना के लोग को देंगे, बोलेंगे कि हाँ इसका 400-500 रुपया लगेगा। फॉक्स बॉल ही देखिए यहाँ पे हमें 80 रुपया में मिला एक पैकेट। तो हम उसका बताएं कि हाँ हमें इसका 80 रुपया लगेगा, चलिए हम 90 रुपीज़ भी बोले कि आप दीजिएगा, तो बोलते नहीं ये क्या होगी, तो केक पे ख़राब हो जाएगा, ये तो सुंदर नहीं लगेगा ना, तो फिर इसका यूज आप मत कीजिए, छोड़ दीजिए, हमें उसके जगह 2-4 फ्लावर बना के दे दीजिएगा। तो बताइए हम एक्स्ट्रा सामान लेकर रख कर क्या करेंगे? वो सामान क्या होगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये हम बात को अलग से बता रहे हैं कि कैसा कैसा होम बेकर को जो शुरू में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको फेस करना पड़ता है। और आप वीडियो को भी देखते जाइए कि हम कैसे कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए ना कि क्रम कोट भी कर लिए, फाइनल फिनिशिंग भी कर लिए, सब कुछ हम आपको बताए हैं कि कैसे करें फिनिशिंग होना केक में बहुत ज़रूरी है। केक में फिनिशिंग आएगी ना तो वो देखने में सुंदर लगेगा, देखने में जो चीज़ सुंदर लगेगा वो खाने में भी सुंदर लगेगा। तो और सबको सबसे पहले तो केक कटिंग होगा तो कहेगा आ देखे कि केक डब्बा खोलेंगे कहेंगे आ बहुत सुंदर केक है। तो देखिए यहाँ पे हम लाइटिंग हल्का सा दिए हैं और यहाँ पे हम लेमन येलो कलर ही लगा दिए हैं और उसी से बना दिए हैं। अब देखिए 3-4 तरह का मेरे पास न्यूट्रल जेल का रखा हुआ था। इसमें हम पानी ऐड नहीं करके रखते हैं, नाम लिखने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ था ना, तो हम सोचे कि लाओ इसी से आज हम ये डिज़ाइन बना देते हैं। मन भी बहुत था बनाने का, और सबसे बड़ी बात है ना कि जब वो बच्चा लेने के लिए आया था ना तो देख के बहुत खुश हो गया कि बहुत सुंदर लग रहा है केक, तो बस मन खुश हो गया। और इसका जो मेरा गूगल पेज है ना, गूगल पे पेज बनाए हुए हैं मेरा केक बेकरी मनीषा किचन NWD करके, तो आप सर्च करके देख सकते हैं केक बेकरी मनीषा किचन NWD और पटना ऐड कर लगा दीजिएगा उसमें, तो आपको उसका रिव्यू भी दिखेगा। और अगर आप पटना से हैं, आपको एगलेस केक चाहिए कंकड़बाग पटना से, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, होम डिलीवरी भी आपको करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम बना दिए इस तरीके से। आपको देखिए सिंपल सा कैसे बनाना है, बटरफ्लाई केक पर ही बटरफ्लाई बनाना है, कटिंग वटिंग कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 3 दे दिए थे, छोटा केक है ना, बहुत बड़ा नहीं है। अब देखिए क्या करना है, चम्मच से लेकर ऐसे खींच देना है। तो दोनों एक ही कलर का था तो हम पोछे नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, आपको साफ़ कर लेना है, चम्मच को साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे शेप में डालना है ताकि लगे ना कि बाहर से अंदर की ओर आया हुआ है, तभी ना सुंदर लगेगा, आ जाएगा। अब हम फर्स्ट ही टाइम बनाए थे ऐसा, लेकिन देखिए फर्स्ट टाइम बनाए ना तो हमें समझ में आया कि हमें और क्या करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्रीम स्मूथ रहनी चाहिए, बिना नोजल का कोई आप यहाँ पे आप बनाइएगा। जैसे गोल गोल नोजल को कटिंग, नोजल पाइपिंग बैग को कटिंग कर लीजिएगा और उसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, डॉट 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 बना दीजिएगा। नहीं तो फिर आप घुमा घुमा के भी बना सकते हैं, कितना सिंपल सा है। और न्यूट्रल जेल से हम यहाँ पे जो बटरफ्लाई का जैसे रहता है ना वैसे बना दिए यहाँ पे। और केक सच में बहुत प्यारा लग रहा था, कोई ताम झाम कुछ नहीं। यहाँ पे छोटा छोटा सा 2 हम बना दिए, न्यूट्रल जेल से आई और रेड कलर से इस तरीके से।
क्योंकि यहाँ पे देखने में भी तो सुंदर लगना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा सा उसके बॉडी पर हम न्यूट्रल जेल से एक एक करके डॉट 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 बना दिए। तो केक कितना प्यारा लगना लगा। हाफ केजी पर भी आपको कस्टमर अगर कहते हो कि हमें ये डिज़ाइन बना के दीजिए तो आप ज़रूर दीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपके क्लाइंट बढ़ेंगे और उनको लगेगा कि हाँ डिज़ाइन बना कर दे देते हैं। नीचे भी हम सेम बॉर्डर बना दिए। क्रीम बचा हुआ था मेरे पास पिंक कलर का, तो हम उसी तरीके से बना दिए। अब यहाँ पर जब हम बना दिए ना इस तरीके, हमें सिंपल ही अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जब बच्चा लेने के लिए आया ना तो बोला आंटी कुछ और ऊपर से यहाँ राउंड राउंड डाल दीजिए, क्योंकि देखिए ऊपर से हमें पैटर्न बनाने का जगह नहीं बचा हुआ था। तो हम सिंपल इस तरह से न्यूट्रल जेल से ही रेड डिज़ाइन बना दिए। और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 तरह से आपको डिज़ाइन बना। आगे हम और भी वीडियो आपको इस तरीके का बना कर दिखाएंगे कि आप कैसे कैसे बनाएं। और हमें बनाने का बहुत मन था, तो जब मन जो चीज़ रहता है वो बना लेता है तो सच में बहुत खुशी होती है। और हाफ केजी पर देखिए बटरफ्लाई केक बन गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। और सबसे बड़ी बात कस्टमर को भी बहुत पसंद आया था। केक का लुक, फाइनल लुक बहुत सुंदर आया था। और अगर आप पूरी वीडियो देखे हैं तो बताइए इस केक को हम कितने में सेल किए थे।